वेलकम टू कोड विद बिजी। ये हमारी HTML की सेकंड वीडियो है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लेसन ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं हमारे क्या होंगे। सबसे पहले हम टैग्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि टैग्स होते क्या है और HTML डॉक्यूमेंट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डॉक टाइप को डिस्कस करेंगे, HTML में क्या होता है, और HTML एलिमेंट क्या है इसको डिस्कस करेंगे, और HTML एट्रीब्यूट्स क्या हैं लास्ट पे हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टैग्स क्या होते हैं HTML में। टैग्स हमारे जो होते हैं किसी भी वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, किसी भी वेब पेज का अगर हमने जो कंटेंट बनाना है या स्ट्रक्चर बिल्ड करना है तो उसके लिए हम टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। टैग्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ HTML का बिल्डिंग ब्लॉक हमारे टैग्स होते हैं। टैग्स आर ऑलवेज इनक्लोज्ड इन एंगल ब्रैकेट्स। हमारी ये जो एंगल ब्रैकेट्स होती हैं जिसको मैथमेटिक्स में हम ग्रेटर देन और लेस देन से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो रिप्रेजेंट इसको हम एंगल ब्रैकेट्स के साथ करते हैं। तो ये जो येलो पार्ट हाईलाइट आपके सामने मैंने किया हुआ है, टैग नेम हमेशा एंगल ब्रैकेट्स में ही आता होता है। टैग नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव। इसका मतलब ये है कि H1 अगर आप इस तरह से लिखते हैं इसका कोई सम कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका ये क्लोज टैग है, तो अगर आप इसको H1 को स्मॉल या फिर लार्ज भी लिखते हैं अपर केस या लोअर केस में तो इसकी आउटपुट सेम आएगी। सो इसमें कोई नहीं है कि केस सेंसिटिव, इस वजह से ये नहीं है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, टू टाइप्स ऑफ टैग्स। हमारे पास दो तरह के टैग्स होते हैं। एक नॉर्मल टैग होता है। नॉर्मल टैग वो होता है जिसमें हमारे पास स्टार्ट टैग भी आता है और एंड टैग भी आता होता है। और एम्प्टी टैग वो टैग्स होते हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, जो एंड टैग भी हम जिसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इमेज है, इमेज लगाने के लिए और किसी भी लिंक को लगाने के लिए एंकर का टैग हम यूज़ करते होते हैं। तो ये एम्प्टी टैग्स की एग्जांपल है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि HTML डॉक्यूमेंट क्या चीज़ है। An HTML document is a text file that contains HTML tags। हमारे पास जो भी HTML की टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें हमारे पास HTML के टैग्स होते हैं उसको हम HTML डॉक्यूमेंट कहते हैं। HTML डॉक्यूमेंट डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ अ वेब पेज। वेब पेज का स्ट्रक्चर और कंटेंट जितना भी डिफाइन किया जाता है वो HTML डॉक्यूमेंट में ही किया जाता है। HTML डॉक्यूमेंट जो होता है वो दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। जो एक पार्ट होता है उसको हम हेड सेक्शन कहते हैं और दूसरे पार्ट को हम बॉडी कहते हैं। इसके बाद क्या है कि द स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट इज़ डिफाइंड यूजिंग अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड HTML टैग्स। फॉर एग्जांपल HTML हेड और बॉडी, ये हमारे HTML में क्या है प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं और इन्हीं को ही यूज़ करते हुए हम एक बेसिक HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते होते हैं। तो इसमें एक मैंने यहाँ पे पिक्चर मैंने यूज़ की हुई है, तो यहाँ पे क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे डॉक टाइप HTML यूज़ किया हुआ है। अभी हम डॉक टाइप को भी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और हमारे पास ये HTML हमारा एक रूट एलिमेंट होता है और इसके अंदर हमारे पास बॉडी का टैग होते हैं और जो जितने भी हमने आउटपुट रेंडर करवानी होती है वेब पेज पे वो हम तमाम के तमाम टैग्स बॉडी टैग में ही यूज़ करते होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि डॉक टाइप हमारे पास क्या होती है। डॉक टाइप इज़ ऑलवेज डिक्लेयर टॉप ऑफ द HTML एलिमेंट। हमारे पास जो रूट एलिमेंट होता है जिसको हम HTML एलिमेंट कहते हैं तो ये हमेशा उसके ऊपर इस्तेमाल होती है डॉक टाइप। डॉक टाइप क्या करती है कि टेल्स ब्राउज़र्स अबाउट द वर्जन ऑफ द HTML यूज इन वेब पेज। जो वेब पेज क्रिएट करने के लिए हमने HTML का वर्जन यूज़ की करना होता है, तो ये ब्राउज़र को किस तरह पता चलता है कि ये कौन सी HTML है, वो ये डॉक टाइप ही मेंशन इससे पता चल जाता है। जब हम मेंशन करते हैं डॉक टाइप तो इससे क्लियर ब्राउज़र को हो जाता है कि कौन सी टाइप है। तो अगर हम डॉक टाइप और HTML इस सिंटैक्स के साथ लिखते हैं तो इट मीन्स कि ये हमने डिक्लेयर किए जो डॉक टाइप, ये इस्तेमाल क्यों किया हमने, HTML5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉक टाइप को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास HTML एलिमेंट क्या चीज़ होती है। HTML एलिमेंट इज़ कंसिस्ट ऑन स्टार्ट टैग विद सम कंटेंट एंड विद एंड टैग। एलिमेंट क्या होते हैं, HTML एलिमेंट्स हमारे पास स्टार्ट टैग और एंड टैग का कम्बिनेशन होता है और
सम कंटेंट, ऑब्वियसली कि कोई ना कोई तो कंटेंट भी हम उसमें स्टोर करेंगे। HTML एलिमेंट ऑलवेज इन पेयर स्टार्ट एंड एंड टैग, इसी को ही हमने जो बात की है कि ये हमारा हमेशा ये पेयर की फॉर्म में आता है। और इसकी एग्जांपल यहाँ पे एक बेसिक सी एग्जांपल मेंशन है। फॉर एग्जांपल हम अगर पैराग्राफ का टैग इस्तेमाल करना चाहते हो तो पैराग्राफ के लिए हम P का टैग यूज़ करते हैं, तो ये उसका स्टार्ट टैग है और ये इसका एंड टैग है या क्लोज टैग भी जिसको हम कहते हैं, और ये इसका कुछ कंटेंट है जिसको हम क्या कह रहे हैं, HTML कंटेंट। और नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। HTML एट्रीब्यूट्स आर स्पेशल प्रॉपर्टीज दैट कैन बी एडेड टू HTML एलिमेंट्स टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स। हमारे पास जितने भी HTML एलिमेंट्स होते हैं तो उनमें हमने स्पेशल प्रॉपर्टीज़ कोई ऐड करनी हो या एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, HTML एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल करते हैं। HTML एट्रीब्यूट्स टिपिकली डिफाइंड एज नेम वैल्यू पेयर्स। एट्रीब्यूट्स हमारे नेम वैल्यू की पेयर की फॉर्म में ये यूज़ होते हैं विद इन एन HTML टैग। ठीक है, HTML टैग में हमेशा ये नेम वैल्यू एक पेयर की फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। और इसमें एग्जांपल एक मेंशन है, SRC शॉर्ट फॉर्म है सोर्स की। सोर्स एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एन इमेज। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि हमेशा बात याद रखिएगा कि HTML एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज यूज इन स्टार्ट टैग। हमेशा याद रखें HTML एट्रीब्यूट्स हमेशा हमारे स्टार्ट टैग में ही यूज़ होते हैं, एंड टैग में नहीं इस्तेमाल होते। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे ये मैंने आपको ये एग्जांपल बताई है SRC, ये इमेज के टैग में ही यूज़ करेंगे हमेशा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।